यीशु राजा, हमारे स्वर्ग पिता, हैप्पी फादर्स डे, Happy Father's हैप्पी फादर्स डे लॉर्ड, Happy Father's Day. हैप्पी फादर्स डे जीसस क्राइस्ट, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें चुन लिया अपने बेटे अपने बेटियों के रूप में, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने हमारे गरीबी को, हमारी कमजोरी को, हमारी बीमारी को, हमारी लाचारी को परमेश्वर ने आड़े नहीं आने दिया, बल्कि परमेश्वर ने खुले दिल के साथ हमें स्वीकार किया, अपने बेटियों के रूप में स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में परमेश्वर ने सिद्ध किया, आपको हील किया खुदा ने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सभी कलीसिया। सदैव प्रभु में बने रहें, लगातार प्रेयर्स में रहें। वचन कहता है कि याफा में एक स्त्री थी तबीता नामक, और कहते वह मर गई, और जब मरी तो कहते सारे लोग विलाप करने लगे कि अरे ये स्त्री कैसे, ये लेडी क्यों मर गई, ये अच्छी थी, ये प्रभु के काम करती थी। विलाप करने लगे। कहते प्रेरित पतरस तक उसका न्यूज़ पहुंचा कि वो मर गई है, और कहते पतरस अपने काम को करके फिर उसके पास पहुंचा, उसके घर में पहुंचा, उसके लिए दुआ प्रार्थना की और वो जी उठी। तो सोचिए एक व्यक्ति जब मरा तो क्यों एक प्रेरित, एक सेवा करने वाला व्यक्ति, एक उच्च अधिकारी होगा। पतरस समय बहुत बिजी था रूहों को बचाने में, सुसमाचार देने में, लेकिन कहते किस तरह से तबीता के मरने पर वो फटाफट गया उसकी मदद के लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों गया वो? क्योंकि वचन कहता है कि तबीता बहुत से भले भले काम करती थी, बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी, मदद और सहायता करती थी, और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत दान दिया करती थी। जब आप दान देते हैं, दान, और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं ज़्यादा हों, आपके दान जब ज़्यादा होते हैं, तो आपकी लाइफ से संघर्ष जो है ना, स्ट्रगल्स परमेश्वर कम कर देता है। जितनी ज़्यादा दान, जितनी ज़्यादा प्रार्थना आपकी रहती है, उतने स्ट्रगल्स, उतने संघर्ष, उतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कम आती हैं। लिखा है कि परमेश्वर हर तरह की मुर्दा चीज़ को आपके जीवनों से जी उठाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन साथ में परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखता है, आपकी धार्मिकता को देखता है। आप जितना ज़्यादा भले काम करते हैं, आप जितना ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि प्रभु हमें चंगा करना सिखा, हे प्रभु हमें प्रचार करना सिखा, उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। सो प्रार्थना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्रार्थना करते, पतरस ने कहते प्रार्थना किया उस लेडी के लिए और वो जी उठी। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में इतनी बल और इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, हमारे जीवनों से हर तरह की प्रॉब्लम को, हर मुर्दा चीज़ को, मुर्दा यूट्रस को, मुर्दा रिश्तों को, हर चीज़ को, मुर्दा को जी उठाने की सामर्थ्य रखती हमारी प्रार्थना। कहते जैसे ही प्रभु ने, उस पतरस ने, परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना की, तबीता जी उठी। और वो क्यों उसके लिए सारे विलाप कर रहे थे, क्यों पतरस को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसके लिए प्रार्थना करें, वो क्यों जी उठी? क्योंकि कहते कि वो बहुत भले काम करती थी और बहुत दान दिया करती थी। हालेलुया। प्रेरितों 9:36 में लिखा। सो इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोने वाले बनना है, एक अच्छे गिवर बनना है। जब हम बोते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को एक स्पीड मिलती। जब हम बोते हैं, प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है। कहते यूब हर समय धन्यवादी रहा, थैंक्स करता रहा परमेश्वर का। कितना ज़्यादा कोड था उसे। वाइफ एक पार्टनर होती है जो हर दुख और सुख में साथ में रहती है, एक मॉरल सपोर्ट होती है। लेकिन कहते कि यूब की वाइफ ने भी उसे कहा कि मर जा, मरता है तो मर जा। उस समय उसकी कोई भी मॉरल सपोर्ट नहीं रही थी। फ्रेंड्स भी कह रहे थे तूने कोई पाप किया होगा, ऐसे कैसे परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन कहते हर अवस्था में भी, हर सिचुएशन में अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। सो चाहे दुख हो, किसी भी तरह की पीड़ा में क्यों नहीं, हमें परमेश्वर का धन्यवादी हमेशा रहना, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा कोई स्वार्थी रिलेशनशिप नहीं है कि प्रभु एक हाथ देगा तो हम दूसरे हाथ प्रभु की प्रशंसा करेंगे। बल्कि हम जब प्रभु की प्रशंसा करते, धन्यवाद करते रहते, प्रार्थना में बने रहते हैं, भले भले काम तबीता की तरह करते रहते हैं, दुखों में भी अय्यूब की तरह हम प्रेयर में रहते, थैंक्स गिविंग देते रहते हैं, देन परमेश्वर जो है हमारे जीवनों से मुर्दा चीज़ों को जी उठाता, मुर्दा रिश्तों का परमेश्वर जी उठाता। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं कि हम हर रोज़ निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे,
और आज अपने दानों को भी हम परमेश्वर के सम्मुख आज हम प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे। हालेलुया। सो फादर्स डे पर भी आप सभी जितने भी फादर्स हैं, नए बने हैं, पुराने हैं, बूढ़े हो चुके हैं, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू जीसस। सोफिया यर्मिया भी रात से बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने भी कार्ड्स बनाए, लेटर्स लिख, केक बना, तो बहुत कुछ वो भी कर रहे थे। तो फादर्स डे पर मैंने जो आज एक्सपीरियंस किया कि मेरी बेटी सोफिया का अपने फादर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, लाइक एक फ्रेंड की तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने फादर्स हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां आपको प्राउड फील करवाएं, आपकी बात सुने, आपको हमेशा आपके नाम को ऊंचा करें, तो उनके साथ अपने रिश्ते को, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। आपके बच्चे आपसे डरते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा इतना भी डर नहीं होना चाहिए पिता का कि बच्चे अपनी बात खुलकर अपने पिता से कह ना सकें, वो डरते रहें, अपने मन में रखें, वो हिचकिचाएं, वो हेजिटेट करें, वो डरे कि अगर मैं कहूँगा पापा डांटेंगे, मैं क्या करूँ। जब ऐसी रिलेशनशिप हो जाती है एक फादर की अपने बच्चों के साथ कि बच्चे खुलकर बात नहीं कर पा रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर बाहर ढूंढते हैं अपने लिए अच्छे से काउंसलिंग देने वालों को, बाहर ढूंढते अपनी समस्याओं का हल। सो जितने भी फादर्स हैं उन्हें चाहिए अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। आज फादर्स डे, आज से एक नई शुरुआत करें, अपने बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को मजबूत करें, रिश्ते को मजबूत करें, फ्रेंडली रहें। यदि आपकी बेटी का हीरो आप फादर होंगे तो बाहर वो हीरो नहीं ढूंढेगी। हालेलुया। अपनी बेटियों के हीरो बने, अपनी बेटियों के बेस्ट फ्रेंड बने, अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बने कि बिना किसी डर के हर बात आपसे वो शेयर कर सके। मेरा भी अपने फादर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा, शुरू से बड़ा मजबूत रिश्ता रहा। हम 3 बहनें, तीनों में से मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पापा के साथ, डैड के साथ रिश्ता रहा। तो मैंने भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया कि जब पापा के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था कि स्कूल से आए तो हर बात शेयर कर रहे हैं, कॉलेज से हर बात शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम बाहर कोई फ्रेंड्स ढूंढें, हमारे बाहर कोई मासियाँ, चाचे, ताऊं के साथ हम बात करें और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि फादर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा। सोफिया का अपने पिता के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है कि हर बात बिना किसी हिचकिचाहट के हम शेयर कर पाए। और उसी की वजह से मेरा भी हीरो मेरे पापा रहे, और शादी के बाद अपोस्टल जी रहे, और प्रभु में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह रहे। हालेलुया। सो जितने भी फादर्स हैं अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखें, प्यार को और मजबूत करें, और बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं। आप ही उनके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, ताकि जब भी उन्हें किसी भी सल्यूशन की, किसी भी तरह की एडवाइस की उन्हें ज़रूरत पड़े तो सीधा भाग के वो अपने पिता के पास आ पाएँ और उन्हें बता पाएँ कि पापा ये प्रॉब्लम है, और आप उन्हें पूरी तरह से हल करेंगे। मेरा ये विश्वास है, क्योंकि जो फादर है वो फैमिली का अगुआ, हेड ऑफ द फैमिली है, और जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि जो हेड ऑफ द फैमिली, उसे ज़्यादा प्रेयर करनी चाहिए। सो यदि आपकी प्रार्थना भी ज़्यादा हुई, आप रोज़ प्रेयर कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि आपके बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आएंगे, तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से, होली स्पिरिट की गाइडेंस से आप उन्हें सही शिक्षा दे पाएंगे, और उस प्रॉब्लम से आप वो बचेंगे। उनका विश्वास आप पर बढ़ेगा कि नहीं, खुदावंद मेरे पिता के साथ बात करता है, अब मैं हर बात अपने पिता से शेयर करूँगा। हालेलुया। सो इस तरह से फादर्स डे पर इस चीज़ को फॉलो करें, आप नोटिस करेंगे नेक्स्ट ईयर तक आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु।